हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर के ऊपर जिक्र करेंगे। 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आप लगाओ जल्दी से सेट और बताना कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ये आपका सेट एग्ज़ाम बीपीएससी में तो काम देगा ही देगा, साथ ही साथ ये दरोगा के एग्ज़ाम में भी आपको काम देने वाला है। हमारे जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि दरोगा का जल्दी फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल में हम चलते हैं सेट के ऊपर और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आई होप कि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो अगर सही कथन देखा जाए, ऑप्शन आपके सामने है। पहला, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है, सही बात है। जल स्रोत की जनसंख्या के पश्चिमी बंगाल प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है, ये भी सही है। यानी बिहार में लगभग 50% जल स्रोत ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप भी आंसर अपना तेजी में लगाते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति या कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कुलपति कौन है? तो ये कुलपति होंगे डॉक्टर घनश्याम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये बता दीजिए कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य का चुनाव स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। ट्रांसजेंडर, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो आंसर होगा हमारा कौन? मोनिका दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये महुआ पंचायत हमारा जो होगा वो होगा सीतामढ़ी, यानी इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं हम। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। घोषणा कहाँ की गई ये बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसका आंसर होगा बी। पूर्वी चंपारण में यह घोषणा की गई है कि हमारा एक अस्पताल खोला जाएगा, वन्यजीव अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आंसर लगा हुआ है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरणीय के लिए विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल को ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में बिहार के कितने छात्रों को चयनित किया गया है। तो इसमें आंसर आपका आया होगा ए। 45 छात्रों को इसके तहत शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को भी और पटना विश्वविद्यालय को भी चुना गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले ना, एग्जाम में टाइम है, बस आप मिलाते जाना कि आपका कितना आप करंट अफेयर करके रखे और आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गरुड़, पहला है बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है जो सर्वाधिक है, बिल्कुल सही। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, ये भी सही है। असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। गलत ढूंढना था ना, यानी ये सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियन और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधि करने का चुना गया। तो ये होगा आंसर हमारा जोवेलियन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य हेतु संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया। यानी बिहार के जल में पशु की संख्या तेजी से गिरावट आ रही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रिवर हैचिंग योजना। ये योजना बिहार में चलाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें से पूछ रहा है असत्य कौन है, ना कि सत्य। ये आप देखना कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे असत्य कौन है, तो असत्य वाले पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। पहला, बिहार के समस्तीपुर जिले को देश का प्रथम स्थान प्राप्त है, सही है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को दिया गया, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 50 क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें से असत्य ढूंढना था हमारा, बिहार में समस्तीपुर जिले के लिए देश का प्रथम स्थान नहीं, इसमें असत्य ढूंढना था, तो दोनों सत्य है ना, तो असत्य में तो ये हो जाएगा आंसर सी, ये भी सत्य है और ये भी सत्य, और ढूंढना हमारा था असत्य। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो असत्य है उसको ढूंढना है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, मिस मत करना। जितना भी प्रैक्टिस करना है अभी कर लो, एग्जाम में जाके गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/3 है निगेटिव मार्किंग। बिहार में कृषि रोड मैप कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 1 अप्रैल 2023, इसको याद कैसे कर सकते हो? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से 1936 में, इस हिसाब से 1 अप्रैल 2023 याद रख सकते हो, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की जा रही है? तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सा? मुजफ्फरपुर। इसका आंसर होगा, अच्छा इनमें से एक से अधिक भी ऑप्शन है ना, तो इस हिसाब से आंसर जाएगा मेरा डी, क्योंकि मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, तो इस हिसाब से हमारा पटना और मुजफ्फरपुर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? इसमें अध्यक्ष बताना है, तो अध्यक्ष हमारे होंगे अंजनी कुमार सिंह, यानी ऑप्शन हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, लाइफलाइन आपके पास नहीं है, जल्दी बताइए। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, नारायणी यानी गंडकी नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो सबसे पहले तो ये बताना है कि गंडक नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस जिले से नहीं गुजरती है। पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज किस जिले से गुजरती है? तो ये सारे जिले से गुजरती है, और अगर इसका आंसर का बात करें तो आंसर होगा हमारा डी, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा होगा नालंदा जिला। पता नहीं कैसे नालंदा जिले को मिल गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो बैडमिंटन अकादमी हमारा जो खोला जाएगा वो खोला जाएगा हमारा भागलपुर में, यानी आंसर ए, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है, और गलत कथन का बात करें तो गलत है जिसको ढूंढना है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था, ये सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी को 39 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक मिला, ये भी सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक जीता, ये भी सही है, यानी इसमें गलत कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति का दूध उपलब्धता कितनी, यानी प्रति व्यक्ति कितने लोग जो हैं, यानी एक लोग प्रतिदिन कितने दूध का उपभोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, यानी ए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशियों में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपए की शिक्षा ऋण प्रदान की जाएगी? इसका आंसर होगा हमारा सी, 50 लाख रुपया का ऋण प्रदान किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाता है विद्यार्थियों के लाइफ में। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ढूंढना है। इसमें कर्नाटक में प्रथम स्थान मिला है, बिहार को 16वां स्थान मिला है, दोनों सही है, आंसर सी। तेजी में आप आंसर लगाना, टाइम कम है, आप देख लो कितना करंट सही जा रहा है आपका। आप इसका आंसर आप हमें अपना मार्क्स कमेंट कर सकते हो कि 50 में से आप एग्जैक्ट कितना मार्क्स ले आए। निगेटिव 1/3 है, उसका ध्यान रखना।
हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो ये किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा 25वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान मिला है? किसके उत्पादन में? तो आपको पता है बिहार आम हो, लीची हो या हमारा मशरूम हो, सबके उत्पादन में अग्रणी है। और जीआई टैग भी आम को मिल चुका है, बिहार के लीची को मिल चुका है, बिहार के पान को, खाजा को, करतनी चावल को, ये सारे को जीआई टैग मिला है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा 1 से अधिक। हाल ही में वैभवगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में रहा। ये वैभवगिरी पर्वत है कहाँ? तो वैभवगिरी पर्वत और कहीं नहीं है, वही जिला है जहां अभी पुलिस स्टेशन को नंबर 1 का दर्जा मिला। तो आंसर होगा हमारा नालंदा। पीछे वाली बातें रिकॉल करते चलना है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन ढूंढना है, बार बार कथन गलत ही आ रहा है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, बिल्कुल सही। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया था, बिल्कुल सही। गोपालगंज किस प्रमंडल में आता है? तो सारण प्रमंडल में आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था, ये भी सही है। अच्छा, गलत ढूंढना था तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सब सही है। बिहार के किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से 10 वर्ष पुराने कैलेंडर को याद रखने के लिए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? आंसर आपको दिख रहा होगा भाई कुमार, पहले से ये टिकआउट किया हुआ है, ठीक है। हाल ही में, अच्छा ऐसा एग्जाम में मिल जाए तो आप क्वेश्चन बनने के लिए बैठे हो, पहले से टिक लगा रहे तो एक्सपेक्ट ऐसा करते हैं ना हम लोग, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो कि सारा का सारा आंसर हमको दिखने लगे, सिर्फ आंसर दिखने लगे ना, तो कितना अच्छा रहे। हाँ, तो ऐसा सोचना नहीं है, मेहनत करना है, ये सब फालतू का सोचना नहीं है। सारे विद्यार्थी सोचते हैं, हम भी सोचते थे पहले, ठीक है। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन ए, ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र में आयोजित 67 जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का स्थान कौन सा रहा? बिहार की टीम का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजित हुआ था? महाराष्ट्र में। कौन सा? 67वां जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें बिहार का स्थान कौन सा रहा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्जा चावल को जीआई टैग मिला है? अब इसमें 3 ही ऑप्शन है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? इसका आंसर आप कमेंट में करना, इसका आंसर आप कमेंट में करना कि ये जीआई टैग किसको मिला। अभी मैं बताया था जीआई टैग मिला है करतनी चावल को, जीआई टैग मिला है बिहार के जर्दालू आम को, खाजा को, पान को। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी। जिन्होंने सी लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सीता थापा महोत्सव कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हमारा 4 है, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, औरंगाबाद। आंसर होगा औरंगाबाद, यानी सी। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2023 को बिहार के लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है लोक सेवा आयोग दिवस? 1 अप्रैल 2023 को। इस बार कौन सा था? 75वां था। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? फल सब्जी निर्यात केंद्र। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में पटना रहे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है पटना, तो पटना ले सकते हो आप, बिल्कुल पटना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहला क्वेश्चन, यानी 35। जल्दी हमारा क्वेश्चन 50 पूरा होने वाला है। ये हमारा 35 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अच्छे से, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आशा ही कर सकते हैं कि आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में किल तेज के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितने राशि जारी की है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, कि बिहार को स्वच्छ किया जाए, तो इसका आंसर होगा सी, 603 करोड़। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में मांडुआ श्रीनगर पुल का निर्माण किया गया? तो बिहार झारखंड को कौन सा जोड़ेगा? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। रोहतास होगा, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें आंसर लगा हुआ है, इसमें भी आंसर लगा हुआ है। अच्छा नीचे वाला में भी आंसर लगा हुआ है, और किसमें क्वेश्चन में आंसर लगाओ?
नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं, 2 क्वेश्चन में आंसर लगा हुआ है। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले के जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? मुंगेर को। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। बिहार के अररिया जिले की डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 का फास्ट रनर कौन रही थी? तो इसमें जो फास्ट रनर रही थी वो थी हमारी टीना झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया इस बार 10 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किस जिले में 400 मीटर दौड़ के कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है? तो होगा कैसर कुमार साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? 17 जिलों में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में कैदियों की संख्या बिहार में बढ़ रही है। 1,000 क्षमता वाले कितने जेल खोले गए हैं बिहार में? 13 नया जेल खोला जा रहा है। सतर्क रहना, मुन्ना भाई बन के एग्जाम में मत बैठ जाना। अब वैसे भी शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था, टीचर का जो बीपीएससी लिया है, उससे आप लोग सतर्क हो ही गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अब हल्के में मत लेना। एक तो निगेटिव 1/3 है और ऑप्शन 4 है, ठीक, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन जिला इसमें शामिल नहीं है? मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, भागलपुर नहीं है। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहीं और नहीं, मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? गंगा नदी पर यह किया जा रहा है। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल के विलय होकर राजद पार्टी का हो गया? यह है केरल। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह का 163वां? सबसे पहले तो याद रखना, वीर कुंवर सिंह का इस बार कौन सा जयंती है? ये क्वेश्चन तो पहले पूछता है। तो 163वां जयंती है। अब वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाया जाता है? तो वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल को इस बार मनाया जाने वाला 163वां है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, मैं इसका वेट करूंगा, देखता हूं इसका आंसर कितने लोगों को सही होता है। ठीक है, अब ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से एक बार देख लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार थ्रोली आप बस चेक कर लेना। एक बार मैं रफली इसको पढ़ दे रहा हूँ, रिपीट करेगा क्वेश्चन, देख लेना। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया? तो लक्ष्मी झा। पूछा जाएगा कि लक्ष्मी झा बिहार के किस जिले से आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? तो पूर्णिया में, ये बता चुका था। पटना, दरभंगा और भागलपुर के बाद पूर्णिया, ये हमारा चौथा जिला बन गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में बिहार सरकार के किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की जा रही है? तो सोन नदी पर। और किस नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाया जाता है? तो हमारा होगा गंडक नदी। दूसरा, भारत में दूसरा ऐसा नदी है गंडक जिसमें सबसे अधिक मात्रा में घड़ियाल पाया जाता है। ये हम कुछ दिन कल या परसों किए थे। बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में हमारा दूसरा इथेनॉल प्लांट का स्थापना किया गया, जो अभी हम देखे थे। बिहार दिवस की थीम क्या थी? इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। थीम क्या थी हमारा? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपया का नया डाक टिकट जारी किया? तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची, जिसे ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्तता संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दे दी? तो वो होगा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे, गोपालगंज। गोपालगंज सारण प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला
क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा तो पटना। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेल लिपि मैप, पटना जंक्शन। ब्रेल लिपि पॉइंट पॉइंट में दिया रहता है ना, इस तरीके से पॉइंट दिया रहता है, इससे लोग पढ़ते हैं, छू छू कर चेक करते हैं, उभरा हुआ पार्ट होता है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया? बिहटा, पटना। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? लक्ष्मी झा। कहाँ की है? सहरसा की। ये कौन है और कहाँ की, किस जिले की है बिहार की, ये आपको याद रखना है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? अरवल। आप कमेंट में बताना हमें कि अरवल किस प्रमंडल में आता है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022। क्या देश है हमारा? सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, लेकिन प्लास्टिक कंपनियों पर कोई भी इसी तरह का किसी भी तरह का आरोप नहीं है कि हाँ वो कंपनी बंद कर दी जाए। सब्जी बेचने वाला को अगर पकड़ा गया तो उससे जुर्माना ले लीजिए 1000 रुपया, कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। वाह। अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक से प्रदूषित होता है हमारा शहर या देश, लेकिन जो कुरकुरे, लेज, ये सारे के जो प्लास्टिक होते हैं उससे हमारा प्रकृति का नुकसान नहीं है। क्या क्या लोग हैं, कैसे कैसे सरकार में बैठे लोग हैं। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? अभी मैं बताया था 1 अप्रैल 2023 को चौथा रोड कृषि मैप, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो अवधि क्या है हमारा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। ये कितने साल के लिए है? तो 5 साल के लिए, सीधा सीधी आपको दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? अल्ट्रा फास्ट, फास्ट नहीं बाबा, अल्ट्रा फास्ट, पटना हवाई अड्डा। पता नहीं देता भी है कि नहीं देता है, देता है, ऐसा नहीं करना। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? तो प्रत्येक शनिवार को। नो बैग डे मतलब कि वहाँ के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, यानी जितने भी विद्यालय, वहाँ के बच्चे अपना बैग लेकर नहीं जाएंगे, बैग फ्री होकर जाएंगे। ठीक है, हम लोग तो बोड़ा लेकर जाते थे, बोड़ा ले लिए जूट का, सिलेट डाल लिए, उसमें एक पेंसिल डाल लिए और फूलगोभी का डंटा डाल लिए, चल गए, बोड़ा बिछाए बैठ गए। अभी तो इतना हाईटेक हो गया कि बच्चा का वजन से ज़्यादा बच्चा का बैग का वजन होता है। इसलिए बिहार सरकार बोल दी कि भाई सैटरडे को नो बैग डे होगा, कोई भी बच्चा अपने स्कूल में बैग लेकर नहीं जाएगा। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में। बिहार के किस जिले में? राज्य का दूसरा। डॉपलर रडार लगाए जाएंगे तो ये है पूर्णिया। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च होगा? चौपाल के नाम से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो है पटना। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? तो ये हमारा दरभंगा। तैरता हुआ सोलर प्लांट लगेगा दरभंगा में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मलबारी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? पूर्णिया में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? फतुहा, पटना। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है? तो जू सफारी। अब इसी से मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि बिहार में उस क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ पर अभी हमारा ब्रेल लिपि से व्यवस्थित सुविधा जारी किया गया है। इसका आंसर भी आप कमेंट में करना। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन करेक्ट का लेकर आऊँगा। 50 क्वेश्चन आपको तो मल्टीपल चॉइस मिलेगा, बाकी ये 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ये सेट आपके लिए दरोगा के लिए काम में आने वाला है और साथ ही साथ आने वाला है काम में कहाँ, किस लिए? तो BPSC मेंस के लिए। मैं ये 1 लाइनर को एक बार स्मॉल छोटा कर दे रहा हूँ, जिससे अगर दिख रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे हमको नहीं लगता है कि ये दिख रहा होगा, बट अगर फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हमको तो दिख ही रहा है, तो अगर दिख रहा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हम फिर, ठीक है, इसी तरीके का सेट लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्टिव पे चंपारण, असहयोग, ये सब मेरा बचा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव का बात करेंगे। और अगर टाइम रहा तो 150 क्वेश्चन ऑप्शनल लाएंगे, हम सेट लगा देंगे, 1-2 सेट हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, ख्याल रखिए, सेट लगाइए। जो क्वेश्चन पूछ चुका हूँ मैं अभी इसके दौरान, कृपया करके उसका आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश करना। मुझे थोड़ा उत्साहित हो जाता हूँ मैं कमेंट देख कर कि नहीं मुझे बनाना है। ठीक है, चलते हैं, बाय।